वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए, तो आज है आपका फ्राइडे और चलिए आज का हमारा ऑनलाइन क्लास है। तो हर दिन की तरह पहला हमारा है वर्ड्स ऑफ द डे, और वर्ड्स ऑफ द डे में है पहला हमारा मैगज़ीन है ना। पढ़ेंगे, लिखा हुआ तो मैगज़ीन है, मैगज़ीन पढ़ना चाहिए। मैगज़ीन माने पत्रिका, ये आप सबको पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ नया आगे है। और वो अगला हमारा जो है वो आप देखेंगे जर्नल है, डबल स्टार के साथ। जर्नल क्या होता है? यह भी पत्रिका है, लेकिन दोनों में अंतर है। पत्रिका, नॉर्मल पत्रिका की बात करें, आप लोग पढ़ते होंगे टेल मी वाई, नंदन, चंपक। वैसे नंदन तो हाल ही में बंद हो गया है ना। विजडम, ये सब जो है वो पत्रिका है, मैगज़ीन है। लेकिन ये पत्रिका थोड़ी अलग है। क्या? तो ये मैगज़ीन और न्यूज़पेपर, स्पेशली, एसपी का मतलब स्पेशली, वन दैट डील्स विथ ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, है ना, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। ये आखिर जर्नल में, आप न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में आप देखेंगे ये सब छपता है। ये जो अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी ये जो सुनते होंगे, कभी हवा से फैल रहा है तो कभी आंखों से फैल रहा है, ये सब ये लोग रिसर्च करते हैं। और जितना भी नहीं स्पेशलाइज, जैसे मेडिकल का जर्नल अलग होता है ना, फिर इसी प्रकार वैज्ञानिकों का या फिजिक्स का जर्नल अलग होगा। तो ये हर क्षेत्र का स्पेशली, इसलिए यहाँ पर जो शब्द जो स्पेशली लिखा गया है वो इसीलिए है ना। तो जो वो रिसर्च करते हैं तो उसको जर्नल में छापते हैं। एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ आपको। जैसे इधर नॉर्मली लोग जो ये अपने डिग्री के पहले डॉक्टर लगाते हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, इन सब के पहले डॉक्टर थे ना। तो ये डॉक्टर कोई वो वाले नहीं जो दवाई देने वाले डॉक्टर नहीं थे। तो दवाई देने वाले डॉक्टर के लिए तो आपको पता होगा एमबीबीएस करना होता है, तो वो जो है सो होते हैं। लेकिन ये कौन से डॉक्टर होते हैं? तो ये कहलाते हैं एकेडमिक डॉक्टर्स। तो ये लोग भी ना किसी टॉपिक पे इनको थीसिस लिखने के लिए दिया जाता है। तो ये लोगों को भी है कि वो ना उसको फिर छपवाना पड़ता है। जैसे पीएचडी इन्होंने किया तो किसी न किसी न्यूज़पेपर में उनको छपवाना है। और यदि इंग्लिश वगैरह से रिलेटेड है तो द हिंदू में तो थीसिस के भी अंक छपते हैं। तो वही ये जर्नल में छपते हैं। देखिएगा, एक इटली के जर्नल के अनुसार ये यहाँ के जर्नल शब्द अब आप न्यूज़ में सुनेंगे, इस प्रकार के आएंगे। चलिए, वैसे इसका दूसरा मीनिंग भी होता है दैनिकी या रोजनामचा। दैनिकी समझते होंगे रोज वाला, या रोजनामचा ये क्या है? ये कम पॉपुलर इसका यूज़ होता है। एन अकाउंट विच यू राइट ऑफ योर डेली एक्टिविटीज़, जिसमें आप डेली एक्टिविटीज़ को लिखते हैं। हालांकि जनरली इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग डायरी बोलते हैं। चलिए, हमारा थर्ड आज का वर्ड है जो वहाँ पर अकाउंट आपने देखा। आखिर अकाउंट क्या है? तो अकाउंट का एक मीनिंग तो आप सब जानते होंगे, खाता या लेखा, जो बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं। लेकिन इसके अलावा वर्णन, विवरण, व्याख्या, ये ध्यान रखेंगे, ये आपको लिटरेचर में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, सब में आपको इसका ज़रूरत पड़ता है। गिव एन अकाउंट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ फलाना, कि अपने चैप्टर से अकाउंट मतलब दीजिए, यानी क्या है, विवरण दीजिए, वर्णन कीजिए। कोई आपके चैप्टर में कोई ऐसा कोई रोल है तो उसके बारे में, है ना, गिव एन अकाउंट, तो वो अकाउंट देना। यहाँ ऐसा नहीं कि आप अपना वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या ग्रामीण बैंक का अकाउंट दे देंगे, तो इसलिए ध्यान रखना। और एक और थर्ड मीनिंग भी आप सबको पता है, सेमीकोलन के बाद जो होता है वो अलग प्रकार का मीनिंग होता है। कारण हेतु, द स्कूल विल क्लोज ऑन फलाना तारीख ऑन अकाउंट ऑफ, जो भी है वो दिखा रहा है, तो ऑन अकाउंट के कारण, के हेतु, तो यह भी मीनिंग होता है। वहाँ भी नहीं समझेंगे कि अकाउंट में पैसा नहीं है इसलिए बंद हो गया, इनको ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब आते हैं डेली। वहाँ रोज नाम चाहता, तो डेली, डेली मीन्स रोज रोजाना, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। तो फिर मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? इसलिए लिखवा रहा हूँ कि इसकी सेकेंड मीनिंग होती है दैनिक पत्र या समाचार पत्र। आप देखेंगे, आपको बहुत सारे, वो पहले टीवी पे न्यूज़ देता था, उसमें लिखा रहेगा आज दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है कि ये आज दैनिक, मतलब जो रोज छपता हो ना वो दैनिक है। ऐसा नहीं कि दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण में दैनिक लगा, वो तो नियम है। बट जो रोज छपता, चाहे हिंदुस्तान हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, ये सब भी यदि हिंदी में बोलेंगे तो वो दैनिक है। दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया में आज के दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा था, आज के दैनिक हिंदी में बोलेंगे तो यही रहेगा, ठीक है। तो यह भी मीनिंग होता है। और जो चीज़ ऐसा छपने वाला सप्ताह में एक बार छपे तो वह साप्ताहिक पत्रिका या अखबार होता है। बाकी वीकली मीन्स ऐसे नॉर्मली साप्ताहिक भी होता है, लेकिन वीकली मीन्स साप्ताहिक और पत्रिका और जो है सो या अखबार भी होता है। एक चीज़ और अगले दिन मैं लिखवाऊंगा, लेकिन आप सबों से मैं कमेंट में पूछना चाहूँगा, यदि आप जानते हैं, कितने लोग जानते हैं, हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे। अब ये तो हो गया, आपने देखा होगा, लेकिन आप लोगों के जो पढ़ने के मैगजीन्स है, जैसे मैंने अभी एक दो नाम बताया, टेल मी वाई पढ़ना चाहिए आप लोगों को, बहुत अच्छा मैगजीन होता है, इंग्लिश में आता है। विजडम, ये भी इंग्लिश में होता है।
या फिर चंपक ले लीजिए जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। मैं तो कहूँगा जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो चंपक का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्सन खरीदे, पहले इंग्लिश पढ़े फिर हिंदी पढ़े, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बाकी जो लोग CBSE के बच्चे उनको विजडम या टेल मी व्हाई निश्चित पढ़ना चाहिए। कोरोना काल में आदत लगाए तो बेटर है, पहले इसको पढ़िए, उसके साथ में नॉवेल पढ़ने की भी आदत लगाना चाहिए। CBSE ने जो है और बिहार बोर्ड दोनों ने जो है वो नॉवेल 11-12 में लगाया था, लेकिन धीरे धीरे हटा दिया क्योंकि बच्चे उसको पढ़ते नहीं थे, बल्कि उसका बस यूं ही उसके कैरेक्टर्स को याद करके मार्क्स उठाने के लिए काम करते थे। लेकिन भाषा को यदि शुद्ध करना है, अच्छा करना है, तो इंग्लिश मैगजीन्स और इंग्लिश के वो जो नॉवेल्स पढ़ने ही चाहिए, तो आपकी भाषा अच्छी होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जितने भी मैंने नाम लिए ये सब महीने में 2 बार छपते हैं। तो मान लीजिए महीने में 1 बार छपे वो तो मंथली हो गया, रोज़ छपा वो डेली हो गया, सप्ताह में छपा वो वीकली हो गया, लेकिन जो महीने में 2 बार छपे उसको क्या कहते हैं? देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं और किनका कमेंट सबसे पहले आता है, तो मैं उसको अगले वीडियो में चर्चा करूँगा कि किन किन लोगों ने ये बताया। चलिए एज यूजुअल हमारा अगला जो है वो आप देख सकते हैं, टेल विच प्रोनाउन एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, सिम्पैटिक प्रोनाउंस या फिर पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये तो पिछले दिन की तरह ही है, होमवर्क मैंने दिया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए तो चेक कीजिए अपना कि आपका कितना सही है। तो सबसे पहला जो है वो इसमें कौन कौन सा आपको बताना है। तो पहला शी हो गया, वो पर्सनल प्रोनाउन हो गया, और हरसेल्फ जो हो गया कौन सा हुआ? रिफ्लेक्सिव। मैंने बताया था प्रिंसिपल वर्ब के तुरंत बगल में जो यदि सेल्फ या सेल्फ्स वाला है तो रिफ्लेक्सिव होगा। यदि उसके बगल में कुछ और आए, है ना, प्रिंसिपल वर्ब के बगल में कुछ और आए तो उस वाक्य में आने वाला सेल्फ या सेल्फ्स वाला इम्फेटिक हो जाएगा। तो इसलिए इसमें आपको शी तो पर्सनल है और हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड में भी आई जो है वो पर्सनल है, जबकि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है। लेकिन थर्ड में सी तो पर्सनल है, लेकिन हर सेल्फ जो है वो इम्फेटिक है, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कुछ और आया है। फोर्थ में शी जो है वैसे ही आपको पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन हर सेल्फ यहाँ इम्फेटिक है, क्योंकि यहाँ भी जो प्रिंसिपल वर्ब डिड है उसके बाद दिस आया है, यानी कुछ और आया है। 5 में आई तो पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन माई सेल्फ फिर से इम्फेटिक है, क्योंकि यहाँ पर डू के बाद कुछ और आया है। 6 में ही तो पर्सनल प्रोनाउन है, और हिमसेल्फ जो है वो आपको रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि भार्ब के बाद केवल यही आ गया। द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, इसमें आप सब देख सकते हैं, इसमें आपको जो है केवल इटसेल्फ है, और ये क्या है? तो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ड है। दे ब्लेम्ड देमसेल्फ, दे तो पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव है। वी पर्सनल है, लेकिन आवर सेल्फ आप समझ सकते हैं इम्फेटिक है, क्योंकि यहाँ वर्ब के बाद कुछ और है। लास्ट है आपका बट नॉट लिस्ट, और वो है कि आई माई सेल्फ लॉक्ड द डोर। तो आई तो पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन माई सेल्फ इम्फेटिक है। अगले दिन फिर होमवर्क आपका रहेगा, वो जो आज मैं 2 काइंड्स पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोनाउन का वो रहेगा, और जो 2 मैंने कल पढ़ाए थे वो दोनों 4 से रिलेटेड फिर अगले दिन रहेगा। तो इसलिए आप जो पीछे का आपने पढ़ा है वो रिवाइज कर ले, और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से देख ले, ताकि आपका जो है वो अगले दिन का फिर होमवर्क आप अच्छे से बना सके, इजीली बना सके। चलिए तो आज का हमारा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आप देख सकते हैं क्या है डेफिनेशन। तो ए प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, कि ग्रुप के मेंबर को दिखाना है लेकिन सेपरेटली 1 by 1 दिखाना है, नॉट कलेक्टिवली, समूह के रूप में नहीं, कलेक्टिव नाउन के रूप में जैसे दिखाते हैं वैसे नहीं, है ना, उसको सबको सेपरेटली दिखाना है, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी अर्थात वह प्रोनाउन जो किसी ग्रुप के मेंबर्स को, किसी समूह के सदस्य को अलग अलग करके दर्शाता है, शो करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन ए ट्रिप, आइदर ऑफ यू कैन डू इट। इसमें क्या है? तो 2 आप देख सकते हैं, एक ईच है और यहाँ पर आइदर है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है नोट। क्या? तो ज़्यादा इसमें होते नहीं है एक्चुअली, ईच, आइदर, एनी और नाइदर, ये 4 ही जो हैं वो मेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, याद रखेंगे। दूसरी बात ये भी याद रखिए, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, क्योंकि ये बांट कर नहीं समझे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या? अच्छा, डेफिनेशन पे गौर कीजिए, स्टूडेंट्स का ग्रुप है बट हम बांट के ईच मतलब प्रत्येक एक सेपरेटली दिखा रहे हैं। यहाँ यू हो सकता है 2 या 4 होंगे, है ना, 2 ही होंगे आइदर है तो, लेकिन इन दोनों में बांट के आइदर करके एक करके दिखा रहे हैं, तो ये। और तीसरा जो मैंने पिछले 2 काइंड्स में पढ़ाया था, देखिए आप प्रोनाउन पढ़ लेंगे तो आधे से अधिक आपने 75% एडजेक्टिव भी पढ़ लिया। क्यों? तो इनके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आएगा, यानी ये जो आपको ईच, आइदर, एनी और नाइदर है, इसके बाद आपको कोई नाउन नहीं आएगा। क्यों? नाउन आ गया तो क्या होगा? मैंने लिखा नहीं, आप समझ गए होंगे, वो एडजेक्टिव हो जाएगा।
यहीं पर आता ना ईच स्टूडेंट, है ना, ईच स्टूडेंट आ जाता तो यहाँ पर आपको जो है वो आ जाता, एडजेक्टिव हो जाता वो ईच, है ना। तो ये आपके एक्सरसाइज जो कल मैं होमवर्क देने वाला हूँ तो उसमें ये रहेगा, है ना, कि ईच के बाद यदि ऑफ रहे, ईज रहे, कुछ ऐसा रहे, आर रहे, तब तो ठीक है। यदि उसके बाद यदि कोई नाउन आ गया तो फिर आपको कल वो लिखना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए, ये अब रेसिप्रोकल में नहीं लागू होता है। रेसिप्रोकल है अगला हमारा नंबर 8 में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और वो ये कहता है कि ये प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन, है ना, आपसी पारस्परिक और रिलेशनशिप, है ना, एक्शन या रिलेशनशिप इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, प्रोकल में आप प्रोसल तो नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा प्रोक्सल ही, प्रोसल क्यों नहीं हो सकता? तो मेरे कोचिंग में जो विद्यार्थी इस बार मार्च से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा क्या, कि सी के बाद 3 चीज़ याद रखेंगे। वैसे तो उच्चारण का ज़्यादा रूल इंग्लिश में है नहीं, लेकिन जितने हैं वो जानना चाहिए। ई आई वाई, यदि सी के बाद ये 3 लेटर रहे, ई आई और वाई रहे, तो उस सी का उच्चारण स होगा, और इन 3 लेटर के अलावा कुछ और रहे तो फिर उसका उच्चारण क होगा। तो इसीलिए सी के बाद यहाँ ई या आई या वाई है नहीं, इसलिए यहाँ पर रेसिप्रोकल होगा। चलिए हिंदी में जान लेते हैं, वह प्रोनाउन जो पारस्परिक क्रिया या संबंध बतलाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। ईच अदर, अब ये इंपॉर्टेंट है सेकंड डेफिनेशन जो आपके जूनियर ग्रामर में भी है, बस कुछ नहीं, 2 ही है। ईच अदर एंड वन एंड अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी अर्थात ईच अदर तथा वन एंड अदर, जिसका दोनों का मीनिंग एक ही होता है, एक दूसरे को, है ना, यही जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहे जाते हैं। हो गया, दे लव ईच अदर, वी नो वन एंड अदर। दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे को प्रेम करते हैं। वी नो वन एंड अदर, हम दोनों एक दूसरे को, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। एक दूसरे चाहे 2 के बीच में हो चाहे 10 के बीच में हो, तो ये 2 ही हैं। रटंत विद्या, इसको रट लेंगे, बनाने में अगले दिन आएगा। ये लास्ट है आज क्या, तो 11 और 12 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, जैसा कि हमारा कई दिनों से चल रहा था, आज ये एंड हो रहा है हमारा। तो बुक्स एंड इंडियन ऑथर्स याद करना है फॉर बिहार बोर्ड 11th एंड 12th। अ ब्लेंड इन द गंगेज, बॉम्बे विवेयर, द प्रिंसेस और डिस्टेंट ड्रम, ये इसके राइटर हैं मनोहर मलगोंकर। चलिए फिर है हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दूसरा ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, और तीसरा है लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। ये तीनों के जो है सो राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है द शैडो लाइन्स, एक्चुअली यहाँ पर 14, 15 और 17 देख रहे होंगे कि एक कल मैंने लिखवा दिया था। द शैडो लाइन्स इसके हैं अमिताभ घोष, ठीक है। तो इस प्रकार से द एंड लिखा गया। अब 1-2 दिनों में मैं शुरू करने वाला हूँ आपको पोएट्री सेक्शन की पढ़ाई, तो उसका नोट्स भी मैं कोशिश करूंगा कि अवेलेबल करा दूं, नहीं तो PDF भेज दूंगा या पिक्चर्स भेज दिया करूंगा, और फिर पढ़ाई 2-3 दिनों में ये 12 का, बिहार बोर्ड 12 का शुरू हो जाएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की पढ़ाई आज समाप्त हो गई। एक चीज़ आपने गौर किया क्या, लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैंने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये ऑफ क्या होता है भैया? तो ये होता है OF। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, नए वाले जान लें इसको। कहेंगे सर ये तो ऑफ है, नहीं जी, OFF को ऑफ पढ़ेंगे, इसको ऑफ पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि मैंने जो कह दिया बस आपको, कि हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आपने अभी तक गलत पढ़े हैं, तो कहेंगे टीचर ने गलत पढ़ा दिया। तो भैया क्या मैं सही हूँ इसकी क्या गारंटी है? तो कुछ नहीं, आजकल तो गूगल का ज़माना है, नहीं तो किसी अच्छे डिक्शनरी से, अच्छा गूगल में भी ये ध्यान रखेंगे, अच्छे साइट्स पर जाएंगे, जैसे आपको कॉलिन डिक्शनरी पे जाइए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे जाइए, या विकीपीडिया पे जाइए, इन सब पे जो है pronouncenames.com जैसे यूट्यूब चैनल पे जाइए, एम्मा सेइंग पे जाइए, ये सब जो पॉपुलर है, जो ट्रस्टेड है, उन पे जाइए, आपको सब जगह। और डिक्शनरी तो जितने भी आपके घर में यदि हो उसमें OF को ऑफ ही पढ़ा जाता है। बोलचाल की भाषा में मैं भी बेशक ऑफ बोल देता हूँ, लेकिन आप न्यू जनरेशन है, आपको आगे बढ़ना है, आपको से उच्चारण जानना है। चलिए, तो आज की पढ़ाई यहीं तक थी, और फिर मिलते हैं अगले दिन, अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।